पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने बिहार के कटिहार जिला स्थित आजमनगर प्रखंड के सालमारी बाजार में विकास के दावों की पोल खोल दी है। सड़क किनारे नाला नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो रही है। इस वजह से सालमारी बाजार की मुख्य सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाजार में ही सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां प्रखंड भर के मरीज इलाज के लिए आते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के ठीक सामने पानी लगा हुआ है। स्थानीय युवक सद्दाम हुसैन बताते हैं कि सड़क पर पानी लगे रहने की वजह से आने जाने में मरीजों को दिक्कत होती है। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम सालमारी मेन बाजार से आ रहे हैं और अभी हम इधर से क्रॉस कर रहे हैं। ये आपका हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो सालमारी मतलब 4-5 हज़ार लोगों को यहाँ से सुविधा मिलती है, खास कर डिलीवरी पेशेंट को। यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए कि पेशेंट अगर उनको जाना हो स्वास्थ्य केंद्र में तो किधर से जाएंगे, जबकि वो ऑटोमेटिकली है कि डिलीवरी पेशेंट जो है वो वेटेड रहती है, उनको परेशानियाँ होती है चलने में। तो आज पिछले 5-7-6 सालों से इस मामले को लेके उठाया जा रहा है, लेकिन जन समस्याओं पर जो है कोई फोकस नहीं कर रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधि। और इसके जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ बारसो अनुमंडल में 2-2 बार मंत्री भी आए, मंत्री भी बने। चाहे आप यहाँ के वर्तमान जो विधायिका हैं, उनके हस्बैंड थे, वो भी मंत्री थे। तो ये लोग चाहते तो कर सकते थे, लेकिन जन समस्याओं से किसी को कोई मतलब है नहीं। कितने दिनों से ये लगभग? ये करीब 8-10 साल से है। हर बारिश में ऐसे ही होता है। आप बारिश का मौसम हुआ, 6 माह 7 माह ऐसे ही पानी लगा रहेगा। लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती है, लेकिन इसमें ना तो प्रशासन पदाधिकारी इसको ध्यान दे रहे हैं, ना तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो ध्यान दे रहे हैं। बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको कितनी बड़ी समस्या है। अब लोग यहाँ पानी के डर से बहुत सारे लोग आते नहीं हैं। जिनको ज़रूरत होती है वो जाते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं होती है वो कुछ सामान लेना चाहते हैं, वो और कहीं से ले लेते हैं। बहुत सारी कठिनाई है। यहाँ से थाना, आपका इस रोड से थोके थाना जाया जाता है। जो जन समस्याओं का जो निराकरण होना चाहिए, आज सालमारी में आज पिछले 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ लिपापोती हो रहा है, चाहे प्रशासनिक रूप से हो या राजनीतिक दलों के रूप से हो, कोई नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि जिले के आजमनगर प्रखंड का ये सबसे बड़ा बाजार है। प्रखंड की 2 दर्जन से अधिक पंचायतों के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए सालमारी बाजार आते हैं। लगातार पानी जमा रहने की वजह से सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूलों और सालमारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को होती है। छात्र मोहम्मद साजिद अली बताते हैं कि पिछले 10-12 दिनों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है और कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देता है। जी, ये जो जल जमाव है, ये देख रहे हैं आप, ये पिछले 10-12 सालों से ऐसी समस्या है। और ये समस्या इसलिए है कि यहाँ पे जो है हमारे विधायक इससे पहले 2 बार रह चुके विनोद सिंह जी, अभी उनकी धर्मपत्नी जो है यहाँ की विधायक निशा सिंह जी, उनको चाहिए कि इस चीज़ पे जो है करें। अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो अगर आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में ड्रेनेज सिस्टम इससे अच्छा था। वो नगरीय सभ्यता थी और उसका ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से ज़्यादा अच्छा था। तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है। दूसरा, हमारे बगल में ये स्वास्थ्य केंद्र है, इसके सामने इस तरह जल जमाव होना ये एक समस्या का विषय है और एक विकट समस्या है। तो मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इस पे जो है मतलब ध्यान दिया जाए और हमारी विधायिका जो है श्रीमती निशा सिंह जी, वो इस पर कुछ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या होती है हम लोगों को आने जाने में, आवागमन काफ़ी, क्योंकि यह सालमारी जो है आप जानते हैं कि ये बिल्कुल एक मुख्य मार्केट है आजमनगर प्रखंड का। तो इसमें जो है कई गाँव, कम से कम 28 पंचायत जो है इससे त्रस्त है। इसलिए आप आजमनगर प्रखंड में 28 पंचायत हैं और सालमारी पंचायत में सिर्फ 15 वार्ड्स हैं। उससे अगर आप मल्टीप्लाई करें, ग्राउंड फिगर 80 से 82 गांव इससे प्रभावित होते हैं। लोग बताते हैं कि हर सोमवार को सालमारी बाजार में साप्ताहिक हाट लगता है। लोगों का मानना है कि कटिहार जिला प्रशासन को सबसे ज्यादा राजस्व सालमारी के सोमवारी हाट से ही प्राप्त होता है। इस हाट में पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दालकोला, टुन्नी दिग्गी, चंचोल, मालदा जैसी जगहों से भी लोग सामान खरीदने और बेचने आते हैं। सभी को ये सड़क पर चलकर ही हाट तक जाना होता है।
स्थानीय युवक मोहम्मद कामिल कहते हैं कि वह सामान खरीदने के लिए बाजार आए थे, लेकिन जल जमाव की वजह से बिना सामान खरीदे ही घर जा रहे हैं। जा रहे थे अभी मार्केटिंग के लिए, तो जाते जाते आगे देख रहे हैं कि पानी उनी भरा भरा है। एक दिन आए थे, स्कूटी से भी गिर गए थे। अच्छा। और पता नहीं, हम लोग सब इधर उधर कटफट के चले जाते हैं, कोई पे हम लोग बोलते नहीं है, बोलना चाहिए एटलीस्ट। हाँ अभी लौट के जा रहे हैं? हाँ, अभी आए थे मार्केटिंग, अब जा रहे हैं घूम के। उधर फिर जाएंगे तो दूसरे मतलब दूर से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता एक मजार रोड वाला है, तो थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। जब थोड़ा सा अब यहीं पर काम है तो ज़्यादा घूमना पड़ रहा है। लगातार पानी जमा रहने की वजह से सड़क पर गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय टोटो रिक्शा चालक प्रेमलाल साह ने बताया कि सड़क पर बने गड्ढों की वजह से टोटो रिक्शा चालकों को काफ़ी परेशानी होती है। रिक्शा में सवारी को बिठाकर जल जमाव को पार करने में काफ़ी परेशानी होती है। दिक्कत है, ये रास्ता में पानी लगा हुआ रहता है, ये दिक्कत है। रोड सही नहीं है, ये दिक्कत है। बड़े परेशानी हो रहा है। बारिश जब भी होती है तो यहाँ पानी जम जाती है जी। और क्या समस्या है? समस्या रोड है, ये खड्डा खुड्डी रोड, इसका समस्या है। पानी हो जाता है तो उसके लिए नहीं जा सकते हैं, उस पार पानी टप के जा सकते हैं नहीं। सवारी ववारी इधर से कहीं इसी पार से लेते हैं, उस पार नहीं जाना होता। उस पार नहीं जा सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि सवारी ववारी कोई गिर गया या कभी टोटो या टेम्पो वगैरह? हाँ, ऐसा होता है। कितनी बार हुआ लगभग? और 2-3 बार हुआ। बाजार के मुख्य मार्ग के अलावा सालमारी, करबला मैदान, मजार रोड और धर्मशाला के सामने भी जल जमाव की स्थिति है। आजमनगर क्षेत्र संख्या 27 के जिला परिषद मसूद आलम ने बताया कि सिर्फ सालमारी बाजार नहीं, आजमनगर बाजार का भी यही हाल है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस ओर ध्यान देने की मांग की। रहता है कि आज आपका सालमारी यहाँ जो है ये हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे सारे दिन जब भी आए यहाँ पे पानी लगा हुआ मिला। और ये सालमारी बाजार का चूँकि ये 20-22 पंचायतों का ये मार्केट है, तो आए दिन जो है बारिश के मौसम में इतना यहाँ जर्जर हालात बना हुआ रहता है, जिसके नाली का मजबूत मैंने यहाँ से पूरा नाली अगर का व्यवस्था हो जाता, यहाँ का पानी स्वतः निकल जाता। मैं मीडिया ने सालमारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाम सरवर से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि सालमारी बाजार की मुख्य सड़क पर नाला बनाने का काम पंचायत द्वारा संभव नहीं है। वे कहते हैं कि ग्राम पंचायत में इतना फंड नहीं आता कि सालमारी जैसे बड़े बाजार में नाला निर्माण का कार्य किया जाए, लेकिन सालमारी करबला मैदान के समीप जल जमाव को लेकर गुलाम सरवर ने कहा कि वहां जल्द ही नाला निर्माण किया जाएगा। अच्छा, ये आपके पंचायत में कहीं भी जैसे जल जमाव की कोई समस्या होती है, जैसे सालमारी में मार्केट में जो जल जमाव है, तो क्या उसके तरफ से पंचायत की तरफ से कुछ होता है या आप लोगों की तरफ से कुछ? कहीं भी जल जमाव जैसे पानी का निकास चाहिए उसको, तो उसके लिए नाला चाहिए। पंचायत स्तर से 200-300 फीट का नाला बन सकता है। और उससे अगर बड़ा होगा 1000-1200-1500 फीट अगर लंबा उसको बनाना होगा, उतना पैसा तो पंचायत में रहता नहीं, उतना सरकार दे नहीं रही है ना पैसा। उस पर भी 100-200 फीट या 300 फीट बनाना है। उसके लिए भी हर साल जो योजना होता है, वार्षिक योजना, उसमें चलाना पड़ता है। मतलब उसका पंचायत की तरफ से भी कुछ नहीं हो सकता है ना? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, ये आपका उसमें कोई नहीं, उसका वैसे हम उसको चढ़ाए हुए हैं। हम करबला फील्ड के बारे में बोल रहे हैं ना, करबला फील्ड और अस्पताल के सामने अस्पताल वाला हम लोग की बस से बाहर है। अच्छा, इसलिए जो उसमें कम से कम कॉलेज मोड़ या नहीं तो बांधो तो इसके सामने से मान लीजिए थाना तक, बैंक तक, इतना लंबा प्रोजेक्ट हम लोग का पंचायत उतना पैसा देगा ही नहीं एक बार सरकार। अच्छा, करबला के पास वो करबला वाला इस बार डाले हुए हैं और शुरू करेंगे उधर से नदी के तरफ से, सोरागा की नदी के तरफ से। अच्छा, 200 फीट लिए हैं उधर से, फिर अगला फेज होगा तब ऐसे करके लाएंगे करबला से। अच्छा, सर उतना पैसा है नहीं जी कर पाए। मामले को लेकर मैं मीडिया ने ग्रामीण कार्य विभाग के जूनियर इंजीनियर श्याम कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि सड़क की रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन नाला निर्माण का काम नए सिरे से शुरू किया जाएगा। सालमारी में जो जल जमाव हो रहा है,
तो उसमें वो तो आप ही के डिपार्टमेंट PWD में आता है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, तो उसका कोई उसका निदान होगा या नहीं, इसके बारे में जानना था आपसे। अभी उसमें काम चल ही रहा है रिपेयरिंग का। अच्छा, रिपेयरिंग करेंगे हाँ, तो उसको क्या नए सिरे से बनाया जाएगा या किस तरह से? नए सिरे से। नए सिरे से, अच्छा।